ये है प्राचीन शहर ट्रॉय। इसका नाम सुनते ही जहन में महायुद्धों की तस्वीरें उभर आती हैं, वीरता की कहानियां और दुखद प्रेम कहानियां। होमर के महाकाव्य और ने ट्रॉय की कहानी को अमर कर दिया। उन्होंने 10 साल तक चले एक युद्ध के बारे में बताया, अकिलीज और हेक्टर जैसे योद्धाओं के बारे में, और एक विशाल लकड़ी के घोड़े से जुड़ी एक चालाक रणनीति के बारे में। लेकिन क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई थी? क्या ट्रॉय नाम का एक असली शहर कभी था, या ये बस मनोरंजक कहानियां थीं? ट्रॉय के बारे में सच्चाई का पता लगाने की खोज आने वाली शताब्दियों तक खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को मोहित करती रही। जरा सोचिए, कांस्य युग के बारे में, एक ऐसा समय जब व्यापार फल फूल रहा था और संस्कृतियां जीवंत थीं। ऐसे में शहरों के इस समूह के बीच से ट्रॉय का उदय हुआ, जो रणनीतिक रूप से डार्डनेल्स जलमरुमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित था। ये जलमरुमध्य एजियन सागर को ब्लैक सी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जल मार्ग था। इस रणनीतिक स्थिति ने ट्रॉय को पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार के लिए एक प्रवेश द्वार बना दिया। ब्लैक सी क्षेत्र से अनाज, लकड़ी और धातुओं से लदे जहाज इसके बंदरगाह से होकर गुजरते थे, जिससे शहर समृद्ध होता गया और उसका विकास होता गया। जैसे जैसे ट्रॉय समृद्ध होता गया, यह एक शक्तिशाली राज्य में बदल गया। इसकी दीवारों ने एक जीअराज को घेर लिया, जिसमें महल, मंदिर और इसके अभिजात वर्ग के लिए घर थे। हालांकि जिस रणनीतिक स्थिति ने ट्रॉय को समृद्धि दिलाई, वहीं उसे निशाना भी बना गई, जिससे एजियन सागर के उस पार अपने शक्तिशाली पड़ोसी माइसिनियन ग्रीस के साथ संघर्ष का मंच तैयार हुआ। होमर की महाकाव्य कविताओं में वर्णित ट्रोजन युद्ध प्रेम, विश्वासघात और वर्षों तक चले क्रूर युद्ध की कहानी है। ट्रॉय के एक राजकुमार पैरिस, स्पार्टा के राजा मेनेलोस की खूबसूरत पत्नी हेलेन को चुरा ले जाता है। यह कृत्य एक संघर्ष को जन्म देता है, जो मेनेलोस के भाई एगमेम्नन के नेतृत्व में ग्रीस के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को आकर्षित करता है। अकिलेस एकिलिस, अजेय यूनानी योद्धा अकिलेस और ट्रॉय के महान राजकुमार हेक्टर एक द्वंद्व युद्ध में भिड़ते हैं, जो दोनों पुरुषों और उनके संबंधित शहरों के भाग्य का फैसला करता है। हेलेन अंधेरे की आड़ में छिपे हुए यूनानी बाहर निकलते हैं, अपने साथियों के लिए शहर के द्वार खोलते हैं और ट्रॉय को बर्खास्त कर देते हैं, जिससे लंबे और खूनी संघर्ष का अंत होता है। जबकि ये कहानियां कल्पना को पकड़ती हैं, ट्रोजन युद्ध की कहानियों में तथ्य को कल्पना से अलग करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। भाग 4, सच्चाई का पता लगाना। हाइनरिक श्लीमान की खोज। 19वीं शताब्दी में हाइनरिक श्लीमान नाम के एक जर्मन व्यवसायी ने यह साबित करने के लिए एक मिशन शुरू किया कि ट्रॉय सिर्फ एक मिथक से कहीं अधिक था। होमर के महाकाव्यों के साथ बचपन से ही मोह से प्रेरित होकर स्वनिर्मित करोड़पति श्लीमान ने अपना जीवन और भाग्य खोए हुए शहर को खोजने के लिए समर्पित कर दिया। होमर के छंदों के भीतर छिपे भौगोलिक सुरागों में अपने अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित श्लीमान ने उत्तर पश्चिमी तुर्की में एक जगह हिजारलिक नामक टीले पर अपनी नजरें जमाईं। 1870 में श्लीमान ने हिजारलिक में खुदाई शुरू की। अपने विवादास्पद दृष्टिकोण के बावजूद श्लीमान के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। धरती की परतों के नीचे उसने एक नहीं बल्कि कई शहरों के अवशेषों का पता लगाया। प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती के खंडहरों पर बना था। भाग 5, ट्रॉय की खोज, हिजारलिक और इतिहास की परतें। आधुनिक तुर्की में डार्डनेल्स के पास स्थित हिजारलिक का टीला पुरातात्विक चमत्कारों का खजाना साबित हुआ। खुदाई से इतिहास की एक जटिल तस्वीर का पता चला, जिसमें सहस्त्राब्दियों तक फैले हुए कब्जे की कई परतें थीं। हिजारलिक की प्रत्येक परत निवास की एक अलग अवधि का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक की अपनी अलग विशेषताएं हैं, मिट्टी के बर्तनों की शैलियों से लेकर स्थापत्य सुविधाओं तक। बाद की खुदाई अधिक देखभाल और वैज्ञानिक कठोरता के साथ आयोजित की गई। से पता चला कि ट्रोजन युद्ध का ट्रॉय संभवतः ट्रॉय विकीय से मेल खाता है, जो कि 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग के अंत में वापस डेटिंग करने वाली परत है। इस परत ने आग से विनाश के सबूत दिखाए, जो ट्रॉय के पतन के खातों के अनुरूप है। हिजारलिक की खोजों ने पुष्टि की कि ट्रॉय केवल एक मिथक नहीं बल्कि एक वास्तविक शहर था, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और समृद्ध था। भाग 6, ट्रॉय की विरासत, साहित्य और संस्कृति में गूंज। ट्रॉय की कथा, यहाँ तक कि इसकी पुनर्खोज से पहले पश्चिमी साहित्य, कला और संस्कृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। होमर की महाकाव्य कविताएं और
ने कवियों, नाटककारों और कलाकारों की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वर्जिल के से लेकर शेक्सपियर के तक ट्रोजन युद्ध कथा में खोजे गए प्रेम, युद्ध, भाग्य और मानवीय मूर्खता के विषय युगों से गूंजते रहे हैं। 19वीं शताब्दी में ट्रॉय की पुनर्खोज ने प्राचीन दुनिया के साथ सार्वजनिक आकर्षण को फिर से जगाया। ट्रॉय की कहानी हमारी कल्पना को मोहित करती रहती है, साहित्य, फिल्म और कला में नई व्याख्याओं और रूपांतरणों को प्रेरित करती है। भाग 7, निष्कर्ष, ट्रॉय का स्थायी आकर्षण। ट्रॉय की कहानी इतिहास, किंवदंती और पुरातात्विक खोज के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। कभी मिथक माना जाता था, ट्रॉय शहर सदियों पुरानी धरती के नीचे से उभरा, जिससे एक आकर्षक और जटिल अतीत का पता चला। हिसारलिक के खंडहर एक शक्तिशाली कांस्य युग के शहर के उत्थान और पतन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। एक ऐसा शहर जिसने एक रणनीतिक जलमार्ग की कमान संभाली और व्यापार और कूटनीति के जटिल जाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने एजियन दुनिया को जोड़ा। ट्रॉय का स्थायी आकर्षण न केवल इसके ऐतिहासिक महत्व में है, बल्कि हमारी कल्पना को जगाने की क्षमता में है। हमें नायकों, देवताओं और महाकाव्य युद्धों से भरे हुए सुदूर अतीत में ले जाने के लिए। ट्रॉय के रहस्यों को उजागर करने की खोज, तथ्य को कल्पना से अलग करने की खोज एक ऐसी यात्रा है जो आज भी जारी है, अतीत के साथ मानवता के स्थायी आकर्षण और उन ताकतों को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है।